हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 8 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लियोज़, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं द वर्ल्ड एंड इमोशनल लॉस। और देखिए, द वर्ल्ड का कार्ड टैरो में फॉरेन कनेक्शन की बात करता है, फॉरेन रिलेटेड किसी एक्टिविटी, किसी चीज़ के होने की बात करता है, कहीं एक फेज़ के कंप्लीट होके नए फेज़ के शुरू होने की बात करता है, किसी चीज़ को लेकर एक कंप्लीशन या फिर एक क्लोजर भी मिलने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे हो सकता है कि किसी चीज़ के ऊपर आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे, बहुत टाइम से एफर्ट कर रहे थे, वो चीज़ इस वीक कंप्लीट हो रही है, उसी से ही रिलेटेड एक क्लोजर आपको मिल रहा है और नया फेज़ या फिर नई चीज़ आपकी लाइफ में शुरू हो रही है। और कहीं देखिए, एक एप्रिसिएशन, एक रिकग्निशन भी आपको इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड या फिर इन जनरल भी मिलती हुई दिख रही है। कहीं देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि एक कंप्लीशन सा आप महसूस कर सकते हैं। और देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये द वर्ल्ड का कार्ड है, तो फॉरेन रिलेटेड कोई एक्टिविटी या फिर फॉरेन कोई कनेक्शन भी इस वीक रह सकता है। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि आप फॉरेन कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप फॉरेन कंट्री ट्रैवल करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड काफ़ी डिस्कशंस, काफ़ी प्लानिंग आप कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके वर्क, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड कोई फॉरेन कनेक्शन इस वीक बन रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने काम को ग्लोबल लेकर जाना चाहते हैं, आप इंटरनेशनल मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। देखिए, जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है, लेकिन देखिए, जो भी सरफेस लेवल पे हो रहा है, कहीं डीपर लेवल के लिए या मन ही मन के लिए इमोशनल लॉस का कार्ड कहता है कि आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं, आप 100% नहीं महसूस कर रहे हैं, कहीं किसी लेवल पे किसी चीज़ को लेकर थोड़े से आप उदास होते हुए दिख रहे हैं। देखिए, जब भी पुरानी चीज़ें एंड होती हैं, भले ही वो हमें सर्व ना कर रही हों, तो कहीं एक अटैचमेंट हो जाती है। और जब फिर से मैं कहूँगी वो एंड होती हैं तो हम किसी लेवल पे उदास होते हैं। तो कुछ लोगों के लिए लिटरली इसलिए भी एक उदासी रह सकती है। और नई चीज़ें भले ही जितनी भी अच्छी हों, लेकिन हम कंप्लीटली उनसे अवेयर नहीं होते, किसी लेवल पे एक फियर, एक इनसिक्योरिटी रहती है। तो फिर से देखिए, कुछ लोगों के लिए ये रीज़न हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पीछे या इस वीक उस हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही जैसे आप चाह रहे हैं और इसलिए भी आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं। तो देखिए, जो भी हो लियोज़, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को इन एनर्जीज़ में से बाहर निकालें। और देखिए, ये हमारे ही हाथ में होता है। कॉन्शियस एफर्ट के साथ, कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ हम अपने आप को इन एनर्जीज़ में से बाहर निकाल सकते हैं। कोई फ़न चीज़ अपनी लाइफ में ऐड करें या ज़बरदस्ती कुछ ऐसा करें जिससे कि एक एक्साइटमेंट, एक एंथुसियाज़म हमारी लाइफ में आए। क्योंकि देखिए, जिस भी एनर्जी पे हम वाइब्रेट कर रहे हैं, वही चीज़ हम यूनिवर्स से भी अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं या फिर इस एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो जितना भी आप चाहें, आप पॉजिटिव चीज़ें नहीं अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो देखिए, इस चीज़ को ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। और वर्ल्ड का कार्ड देखिए, पॉजिटिव ही कार्ड होता है।
ये एक पॉजिटिव सेंस में एक नई बिगनिंग आपकी लाइफ में लाने की बात करता है। तो नई चीज़ों को आप खुले हाथों से वेलकम करें, और अगर ऐसा आप करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप काफ़ी बेहतर कर पाएंगे, या मैं कह सकती हूँ कि आप थोड़ा सा इमोशनली बेटर फील करेंगे, और देखिए आप बेटर चीज़ें भी फिर यूनिवर्स से अट्रैक्ट करेंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड डिसरप्शन। तो देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड किसी चीज़ को बहुत टाइटली पकड़ने की बात करता है, कहीं किसी चीज़ को लेकर एक अटैचमेंट भी रखने की या महसूस करने की बात करता है। और इस वीक आप लोगों के लिए ये कार्ड रिवर्स है, तो हो सकता है कि पीछे किसी चीज़ को आप बहुत टाइटली पकड़ के बैठे हुए थे। और फिर से देखिए ये जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पे सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई बात हो सकती है किसी की जो आपको बुरी लगी हो, या फिर कोई बात अच्छी लगी हो उसको आप बहुत टाइटली पकड़ के बैठे हुए थे। कुछ लोगों के लिए कोई बिहेवियर, कोई आदत, कोई जगह, या फिर से मैं कहूँगी कि कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको आप बहुत टाइटली पकड़ के बैठे हुए थे। कहीं इस वीक आप उसी चीज़ को, उस रिलेशनशिप को, इंसान को, या फिर से मैं कहूँगी कि किसी भी चीज़ को किसी लेवल पे लेट गो करना चाह रहे हैं या लेट गो कर रहे हैं। तो देखिए हो सकता है कि ये लेटिंग गो आपके लिए इतना आसान ना रहे, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे डिसरप्शन का कार्ड कहता है कि सरफेस लेवल पे जो भी हो रहा है, मन ही मन आप बहुत अपने आप को टूटा हुआ, बिखरा हुआ पा सकते हैं। होता है ना कि कभी कभी हमें लगता है कि हमने इतनी मेहनत से ये चीज़ बनाई थी, हमने इतना एफर्ट किया था, और ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। क्योंकि देखिए लेटिंग गो मतलब वो आपके हाथ से जा रही है। फिर से यहाँ पे कोई भी चीज़ हो सकती है, तो आप मन ही मन, अगेन मैं कहूँगी कि अच्छा नहीं फील कर रहे हैं। और इन सब चीज़ों को सुन के लिए आप परेशान ना हो, क्योंकि सबसे पहली बात देखिए ये वीकली रीडिंग है। वीकली रीडिंग में बहुत बड़े मसले नहीं होते हैं, छोटी मोटी सी चीज़ें हमें परेशान करती हैं। और देखिए एट टाइम्स एक डिटैचमेंट लाना, एक चीज़ों को लेट गो करना, स्पेशली अगर वो हमें सर्व नहीं कर रही हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे हम उनसे जितना भी अटैच हों। क्योंकि उस टाइम तो हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन कहीं हम अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। तो भले ही देखिए मन ही मन आप बिखरा हुआ अपने आप को पाएँ, या फिर आप अच्छा ना फील कर रहे हों, लेकिन यकीन मानिए जिस भी चीज़ को आप लेट गो इस वीक कर रहे हैं, ये लेटिंग गो आगे जाके बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज आपकी लाइफ में लेकर आएगी। क्योंकि फिर से देखिए अटैचमेंट कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं लेकर आती है। इनफैक्ट मैंने हमेशा कहा है कि हमारी लाइफ में 2 ही दुख के कारण हैं, एक अटैचमेंट और एक एक्सपेक्टेशंस। तो इस वीक देखिए एक आप अटैचमेंट किसी लेवल पे ख़त्म कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, या फिर लेट गो कर रहे हैं। फिर से देखिए हो सकता है कि इस वीक आप थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर परेशान हों, आप एक इंस्टेबिलिटी या इनसिक्योरिटी महसूस करें। लेकिन यकीन मानिए कि पुरानी चीज़ें जो हमें सर्व नहीं कर रही होती हैं, जब हम उनको लेट गो करते हैं तो हम बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए वेल डिज़र्व्ड रिवॉर्ड का कार्ड है। तो देखिए ये कार्ड भी वही बोल रहा है जो मैं आपको अभी बोल रही थी, कि भले ही आप अभी नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जो भी इस वीक हो रहा है वो आपके लिए अच्छी चीज़ें लेकर आ रहा है। या फिर ये कार्ड आपको मैसेज दे रहा है कि जो आप डिज़र्व करते हैं वो 100% आपको मिलेगा। हो सकता है कि इस वीक आप नहीं देख पा रहे हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वीनस प्लैनेट का कार्ड है, और इसके हिसाब से वाइट एंड टर्कोइज कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।